हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धौलपुर प्रजामंडल ट्रिक से और पूरा याद कर देंगे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमको पूरा धौलपुर प्रजामंडल याद हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल में आपको क्या दिख रहा होगा साहब? ढोल दिख रहा होगा। ढोल दिख रहा होगा तो ढोल को आप कैसे बजाओगे कि सर हम तो श्रद्धा से बजाएंगे। किससे बजाएंगे सर? हम तो श्रद्धा से नहीं बजाएंगे। श्रद्धा से बजाओगे तो देखो इसका जनजागृति लाने वाला व्यक्ति कौन हो गया? श्रद्धानंद सरस्वती। ढोल किससे बजाओगे? श्रद्धा से, तो श्रद्धानंद सरस्वती जनजागृति लाने वाले व्यक्ति हो गए। तो मैं कहूँगा कि साहब आप ढोल श्रद्धा से ही बजाओगे क्या? उसके साथ कुछ मंत्र वंत्र तो बोलो। नहीं सर, हम मंत्र भी बोलेंगे ना। मंत्र तो हमारे पास क्या है? ओम राम राम बाकी केशव केदार। वापस से बोलो ओम राम राम बाकी केशव केदार। तो ओम से क्या हो गया? ओम प्रसाद शर्मा। राम से रामदयाल, राम से राम प्रसाद, बाकी से बाकीलाल, केशव से केशवदेव, केदार से केदारनाथ। कोई लोड नहीं। याद हो गया ना? हाँ, तो एक बार वापस से। तो ओम से क्या हो गया? ओम प्रसाद शर्मा। राम से रामदयाल, राम से राम प्रसाद, बाकी से बाकीलाल, केशव से केशवदेव और केदार से केदारनाथ। है ना? तो याद हो गया सभी को? आगे बढ़े। हाँ, तो सब आप मंत्र भी बोलोगे श्रद्धा से, है ना? तो आप शर्म तो है ना, जो श्रद्धा से क्या तोड़ देंगे? ढोल की डस तोड़ देंगे। क्या तोड़ देंगे? हम तो डस तोड़ देंगे सर। मैंने कहा कैसे तोड़ोगे सब? आप कहोगे कि सर हम तो 4 और 6 में तोड़ेंगे। 4 और 6 में तोड़ूंगी, तब तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। क्या करूँगा? मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। आपने क्या कहा कि सर हम तो श्रद्धा से ढोल बजाएंगे और ढोल की बजा बजा कर डस तोड़ देंगे। क्या तोड़ देंगे साहब? डस तोड़ देंगे। और आप कितने में तोड़ोगे? 4 और 6 में। जब तो मैं भी तुम्हारा क्या दूंगा? साथ दूंगा। तो 10 से तो क्या हो गया? 1910। 10 से क्या हो गया? 1910। 4 से क्या हो गया? 1934। 6 से क्या हो गया? 1936। और 7 से क्या हो गया? 1947। बस आपको ये 4 डेटों के अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है, और वो भी मैं आपको पूरी तरीके से याद करवा दूंगा। तो 10 से क्या हो गया? 1910। 4 से 1934। 6 से 1936। 7 से 1947। अब देखो, आपने कहा कि सर 10 तोड़ दोगे आप, तो 10 कितनी तोड़ोगे सर? हम तो 4 तोड़ेंगे। कितनी तोड़ेंगे सर? हम तो 4 10 तोड़ेंगे। कितने तोड़ेंगे सर? हम तो 4। तो इससे क्या हो गया? आचार सुधारणी सभा। क्या हो गया? आचार सुधारणी सभा। ठीक है साहब। 4 तो सर आपको 134 दिख रहा है सर। ये तो 143 होना चाहिए था। 143 होना चाहिए था। 143 है ना? ये तो उल्टा काम हो गया। तो सर आपको तो क्या डसेगा? नाग डसेगा। तो इससे हो गया नागरी प्रचारणी सभा। 1936 में आप सभी को ध्यान है कि प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और 1947 साहब ये तो क्या हो गई? सीमा आ गई, है ना? सीमा आ गई। ये देखो साहब, सीमा दिख गई होगी आपको। सीमा और सीमा दिख गई होगी आपको। तो सीमा पे तो क्या होता है? सीमा पे तो सब एक देश इधर होता है, एक देश दूसरी तरफ होता है, और वहाँ पे क्या चलती है साहब? सीमा पे तो रेल भी चलती है। तो 11 अप्रैल एक देश इधर एक देश इधर। तो है ना, 1947 सीमा थी अपनी, नहीं थी क्या सीमा? थी ना? तो एक देश एक तरफ होता है, दूसरा देश दूसरी तरफ, और वहाँ पे हमेशा ही क्या चलता है? तिरंगों को लेकर विवाद चलता रहता है। क्या होता है? तिरंगे को लेकर विवाद चलता रहता है, और 5-6 आदमी होगा तो पता ही नहीं रहता है। तो पंचम सिंह और छत्तर सिंह यहाँ पे क्या हो गई? मौत हो गई। पंचम सिंह और छत्तर सिंह की यहाँ पे क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, है ना? अब यहाँ पे कहता है कि सर 1947 आप सीमा पे ले गए, तो क्यों ना हम अधिवेशन भी कर लो आप, है ना? तो पहला अधिवेशन में तो ढोल ही बजेगा। क्या ही बजेगा? ढोल। तो धौलपुर में पहला अधिवेशन हुआ था, है ना? तो सर हमें भी इसका संस्थापक भी बताऊँ ना? तो इसका संस्थापक देखो, हमने संस्थापक ले लो चाहे अध्यक्ष ले लो, भगवानों के अलावा हमने कुछ भी नहीं सुना है ना? तो संस्थापक पे आओगे तो देखो हमारी ट्रिक में ओम, और ओम तो हम किसके आगे लगाते हैं? बताओ, मुझे बताओ। ओम शंकर के आगे, शंकर भगवान के आगे। तो शंकर राव देव तो इसके क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। शंकर देवराव तो क्या थे? इसके संस्थापक थे। कुछ दिख नहीं रहा है ना? शंकर देवराव क्या थे? इसके संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे? शंकर राव देव। और अध्यक्ष कौन हो गए? तो ओम के बाद में देखो आप, ओम के बाद में क्या आता है? राम। तो राम से क्या हो गया? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। बहुत अच्छा सर, आपने तो हमको याद करवा दिया। अब ये 1910, 1934, 1936, 1947 का लपड़ा गेम ही समझा तो लो साहब आ जाओ। तो 1910
1910 में आचार सुधारणी सभा, है ना। तो आचार सुधारणी सभा, अगर हमारे आचार विचार सुधारने हैं तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? गंगा जी जाएंगे कि यमुना जी जाएंगे, है ना। तो गंगा जी में तो सर अस्थि विसर्जन के लिए जाता है, आचार विचार के सुधारने के लिए थोड़ी जाता है। अगर हमको आचार विचार सुधारने हैं तो हम यमुना जी में नहाने जाएंगे। किसमें नहाने जाएंगे? यमुना जी में नहाने जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आचार सुधारणी सभा के जो की थी ये यहाँ पर किसने की थी? यमुना प्रसाद जी ने। अब सर देखो, नागरिक प्रचारणी सभा में आपको नाग दिख रहा होगा, है ना। और नाग आ गया, नाग आ जाएगा तो उसका प्रचार कौन करेगी? इंदु करेगी। सबसे पहले कौन करेगी? इंदु। तो इंदुलाल जौहरी हो गया। अब प्रजामंडल आ गया। तो सर देखो, हमने भगवानों के आगे अलावा कुछ नहीं देखा है, तो इसकी स्थापना ही कौन करेगा? तो ये हो गया कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्ण भगवान को बुलाओ, कृष्णदत्त पालीवाल। कौन करेगा? कृष्णदत्त पालीवाल। अब देखो, अब इन तीनों में ही है ना, ज्वाला ददगे की ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु की, ज्वाला ददगे की ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु की, है ना। तो यहाँ पे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु तीनों में कॉमन हो गए। तो देखो 1910 आचार सुधारणी सभा यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। 1934 नागरिक प्रचारणी सभा इंदुलाल जौहरी और ज्वालालाल प्रसाद जिज्ञासु। 1936 प्रजामंडल की स्थापना हुई कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। अब आ जाते हैं 1947 से। मैंने आपको बताया कि 1947 ये तो क्या थी? सीमा थी। सीमा के एक देश इधर होता है, एक देश इधर होता है, वहाँ पे रेल चलती है और वहाँ पे तो क्या चलता होता है सर? हमेशा ही तिरंगों के लेकर विवाह चलता रहता है। वहाँ पे 5-6 लोगों का तो पता ही नहीं था। पंचम सिंह और छत्र सिंह चले गए। पहला अधिवेशन भी हमने किया और वहाँ पे ढोल बजाया हमने धौलपुर में। इसके अध्यक्ष बनाया हमने राम मनोहर लोहिया को, उसने संस्थापक बनाया शंकर राव देव को। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। हाँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। आप कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे भी किसी का भी कंटेंट उठाकर देख लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है ना। तो एक बार मैं आपको क्या करवा देता हूँ? रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, धौलपुर प्रजामंडल में आपको दिख रहा होगा ढोल। आपको क्या दिख रहा होगा? ढोल बजाएंगे श्रद्धा जी, श्रद्धानंद सरस्वती, जनजागृति लाने वाले व्यक्ति हो गए, है ना। इसके साथ ढोल बजाने के साथ हम क्या करेंगे? मंत्र भी बोलेंगे। तो बोलो मंत्र मेरे साथ, ओम राम राम बाकी केशव केदार, है ना। ओम से हो गया ओम प्रसाद शर्मा, राम से हो गया रामदयाल, राम से हो गया राम प्रसाद, बाकी से हो गया बाकीलाल, केशव से हो गया केशवदेव, केदार से हो गया केदारनाथ, है ना। सर हम ढोल बजा कर ढोल की क्या तोड़ देंगे? डस तोड़ देंगे। तो डस कैसे में तोड़ी? 4 और 6 में, 4 6 में तोड़िए तो आप भी हमारा साथ दोगे। ये 4 तारीख आपके याद रखेंगे। 10 से हो गया 1910, 4 से हो गया 1934, 6 से हो गया 1936, 7 से हो गया 1947। 1910 तोड़ी 4। तो आचार सुधारणी सभा आचार गर्म को सुधारने तो यमुना जी में जाएंगे, है ना। और 1934 होना 143 चाहिए था गुरुजी, हमने तो 143 सुना था, लेकिन यहाँ पे तो 134 है। तो यहाँ पे नाग डसेगा तो इसकी प्रचार कौन करेगी? इंदु करेगी। तो इंदुलाल जौहरी, है ना। और यहाँ पे हो गया 1936 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। तीनों में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कॉमन है। 1947 में ये सीमा है सर। सीमा है तो यहाँ पे एक देश इधर होता है, एक देश इधर होता है। और वहाँ पे क्या चलती है सर? ट्रेन चलती है। और वहाँ पे तिरंगे को लेकर हमेशा विवाद चलता रहता है। पंचम सिंह और छत्र सिंह का तो वहाँ पे चल बसे थे। पहला अधिवेशन भी हमने क्या किया था? पहला अधिवेशन में क्या बजाया हमने? ढोल बजाया। और ढोल बजाया तो वहाँ पे स्थापना अध्यक्ष बना दिया राम जी को, यानी राम मनोहर लोहिया को, और संस्थापक बना दिया शंकर राव देव को। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। जिसमें से सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।